जी। अब ये दोनों को परिभाषित करने की कोशिश की है छोटे से आप कलमकार ने कि देखिए मैं कहाँ तक सफल हुआ। ओम प्रकाश भैया, अनुमोदन आपका अपेक्षित है। कर्म नहीं है कविता करना, कर्म नहीं है कविता करना, कविता है आराधना। कर्म नहीं है कविता करना, कविता है आराधना। फिर भी कर्म यदि पूजा है तो कविता है परमात्मा। क्या बात है, फिर भी कर्म यदि पूजा है तो कविता है परमात्मा। और कर्म लक्ष्य सिद्धि की सीढ़ी है। कर्म लक्ष्य, रघुवंशी भैया, कर्म लक्ष्य सिद्धि की सीढ़ी है, किंतु कविता अनुभव जीने की एक पीढ़ी है। क्या बात। किंतु कविता अनुभव जीने की एक पीढ़ी है। और कर्म है वैभव की अभिलाषा। कर्म है वैभव की अभिलाषा, किंतु कविता है समर्पण की परिभाषा। क्या बात। किंतु कविता है समर्पण की परिभाषा। कर्म मित्रों, कर्म पथिक है। कर्म पथिक है। हिमालय पार किया जा सकता है अगर संकल्प हो जी। कर्म के द्वारा। तो कर्म पथिक है, अपराजेय है, पराजित भी नहीं किया जा सकता अगर संकल्प मजबूत है। कर्म पथिक है, अपराजेय है, किंतु कविता उत्सर्गों का ध्येय है। किंतु कविता क्या बात है, उत्सर्गों का ध्येय है। और कर्म काम धेनु अमृत घट है। क्या बात। कर्म काम धेनु अमृत घट है। आदरणीय भैया कृपाशंकर भैया, कर्म काम धेनु अमृत घट है, किंतु कविता व्यथित हृदय की आहट है। क्या बात है, वाह। संभव नहीं उसके पहले कविता कहना। अगर कोई कहता है कि मैं कवि हूं तो उसको थोड़ा आत्मचिंतन कर लेना चाहिए, क्योंकि कविता व्यथित हृदय की आहट है। और कर्म है काल का प्रतिशोध। कर्म है काल का प्रतिशोध, या यूं कह लीजिए कि काल का प्रतिरोध। उस सती स्त्री ने अपने पति को बुला लिया अपने कर्म है काल का प्रतिरोध, किंतु कविता आपको कराती है महाकाल का बोध। किंतु कविता कराती है महाकाल का बोध। और कर्म एकाकी महाप्रयाण है। कर्म एकाकी महाप्रयाण है, किंतु कविता है समग्र सृष्टि का शोध। और अंत में कर्म कठिन है पर विजय द्वार है। क्या बात। कर्म कठिन है पर विजय द्वार है, किंतु कविता जीवन है। कविता जीवन है और जीवन का आधार है। क्या बात है, वाह। कर्म कठिन है पर विजय द्वार है, किंतु कविता जीवन है और जीवन का आधार है। इसलिए मित्रों कर्म और कविता दोनों केवल जीव शिव तत्व का एकमात्र सार है। क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया, वाह। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया।